नमस्कार, हेलो व्यूअर। आज का जो विषय है उपपद लग्न का निर्माण कैसे की जाती है और उसका देखने का जो तौर तरीका है वह क्या है और इसका फल क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, इस पर बृहद चर्चा होगी। तो चलिए अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। आप सभी जानते हैं, आप सबको पता है, जो डिविजनल चार्ट जो होती है उसमें सबसे अहम जो चार्ट होती है लग्न चार्ट यानी D1 चार्ट होती है। D1 चार्ट से ही हम D2, D3, D4, D7, D9 तमाम जो चार्टें होती है, कुंडलियाँ होती हैं, उनका हम निर्माण करते हैं। इसके बिना किसी भी चार्ट का विश्लेषण करना अच्छा नहीं माना जाता है और उसका फल और प्रभाव सही और सटीक नहीं होता है। इसीलिए सबसे पहले डिविजनल चार्ट में लग्न चार्ट को समझना और उसका स्टडी करना बेहद ज़रूरी होती है। तो देखिए यहाँ पे लग्न चार्ट है। लग्न चार्ट से ही हम उपपद लग्न का निर्माण कैसे की जाती है इस चीज़ को समझेंगे। लग्न चार्ट पर ही आधारित है। इसको आज हम समझेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए उपपद लग्न क्या है और कैसे निर्माण होता है। जन्म पत्रिका के द्वादश भाव के स्वामी से उपपद लग्न का निर्माण होता है। यहाँ पर इस चीज़ को और स्पष्ट और क्लियर करने के लिए देखिए लग्न चार्ट है और लग्न चार्ट से ही उपपद लग्न का निर्माण कैसे की जाती है और कैसे होता है इसका हम विचार करेंगे। देखिए, इसको समझने के लिए कुछ मेथड है जो कि इस प्रकार है। पहला जो मेथड है पोजीशन ऑफ उपापदा लग्ना लॉर्ड। दूसरा जो मेथड है प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट्स ऑन उपापदा लग्ना। तीसरा जो है कंजक्शन ऑफ प्लैनेट्स विथ उपापदा लग्ना लॉर्ड। चौथा जो है एनालाइज सेकंड हाउस ऑफ उपापदा लग्ना। पांचवा जो है पोजीशन ऑफ उपापदा लग्ना लॉर्ड इन नवांसा। देखिए, इसको स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे लग्न चार्ट बेहद ज़रूरी होता है। लग्न चार्ट में हमें द्वादश भाव के स्वामी को देखना है। तो देखिए, वृषभ लग्न की पत्रिका है और द्वादश भाव में जो राशि है मेष राशि है। मेष राशि के स्वामी मंगलदेव होते हैं। अब इस पत्रिका में हमें इस चीज़ को देखना है कि मंगलदेव किस भाव में है, किस राशि में है। तो यहाँ से देखिए मंगलदेव पंचम भाव में है, तो द्वादश भाव से एंटी क्लॉक जाएंगे। देखिए, सूत्र और नियमानुसार नियम यही है कि जन्म पत्रिका में द्वादश भाव के स्वामी जिस भी भाव में हैं उतने भाव आगे जाना है और जो राशि मिलेगी नियमानुसार द्वादश भाव के स्वामी जिस राशि में हैं वहाँ से जिस भाव में हैं उतने भाव आगे हमें जाना होगा और जो राशि मिलेगी वही उपपद लग्न होगा। तो देखिए, यहाँ से एंटी क्लॉक आगे बढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे 6 भाव आगे जाने पर हमें जो राशि मिली वह कुंभ राशि है। तो कुंभ राशि को लग्न में रखकर और सीक्वेंस से सभी राशि को हम स्थापित कर देंगे। इसके बाद वाला जो प्रोसेस होगा, अब जिस राशि में ग्रह हैं ग्रह को भी प्लेस करना है। तो देखिए, भाव को नहीं लेना है। वृषभ राशि में यहाँ पे गुरु है तो वृषभ राशि में ही गुरु का प्लेसमेंट है। मेष राशि में केतु है तो देखिए केतु ही मेष राशि में है। कर्क राशि में शनि देव हैं तो यहाँ भी शनि कर्क राशि में ही है। सिंह राशि में बुध देव हैं तो यहाँ पर भी बुध का प्लेसमेंट सिंह राशि में है। कन्या राशि में सूर्य मंगल एक साथ हैं यहाँ पर लग्न चार्ट में। तो उपपद लग्न में भी देखिए कन्या राशि में ही मंगल सूर्य हैं। यहाँ पर तुला राशि राहु चंद्रमा और शुक्र हैं। तीनों ग्रह यहाँ पे हैं लग्न चार्ट में तुला राशि में ही देखिए राहु चंद्रमा शुक्र का प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपपद लग्न का निर्माण हो गया। और किसी भी लग्न चार्ट से हम, जैसे कि यहाँ पे वृषभ लग्न की पत्रिका है, मीन लग्न की पत्रिका हो सकती है, सिंह लग्न की पत्रिका हो सकती है, किसी भी लग्न की पत्रिका से हम उपपद लग्न का निर्माण कर सकते हैं। और यहाँ पर इस चीज़ को समझने के लिए देखिए सप्तम भाव जो है शादी को दर्शाता है, दाम्पत्य को दर्शाता है। तो 7वें से जो 8वां भाव होता है वह एज को भी दर्शाता है। इसलिए देखिए द्वितीय भाव में यानी
यहाँ से हम 8वां भाव जाएंगे तो द्वितीय भाव मिलेगा। द्वितीय भाव में अगर राहु केतु शनि का प्लेसमेंट होता है तो यहाँ पे मैरिज लाइफ के लिए सही नहीं होता है, उसका निगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। यानी वहाँ पे मनमुटाव की स्थिति, नोक झोंक की स्थिति देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन सुख में नहीं होगा, कष्ट में होता है, इसलिए द्वितीय भाव को भी देखना होता है। और जो उपपद लग्न है उसके स्वामी त्रिक भाव में जाते हैं तो यह भी स्थिति दाम्पत्य के लिए कष्ट में होता है। इसलिए कभी भी लग्नेश का चार्ट का जो लग्नेश है उनका स्थिति 1, 4, 7, 10 में हो, यानी और पंचम भाव में हो, 9वें भाव में हो, तो यह स्थिति यह दर्शाता है कि वहाँ पर दाम्पत्य जीवन सुख में होता है और वहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। कभी भी लग्नेश उपपद का लग्नेश कभी त्रिक भाव में जाएंगे तो यह प्रभावहीन हो जाते हैं, इनका प्रभाव जो होता है निगेटिव देखने को मिलता है। इसीलिए यहाँ पर लग्नेश का स्थिति और सप्तम भाव के स्वामी का स्थिति देखना अति आवश्यक होता है। आशा करती हूँ कि आप सबका कंसेप्ट क्लियर हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।